नमस्कार मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं मैथ का। हम लोग UPTSS जो पेड का परीक्षा होने वाला है 15-16 को, उसमें से मैथ का प्रैक्टिस किया। मैथ 5 नंबर का रहा है, लेकिन 5 नंबर का भी आ रहा तो हम लोग पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितने की वह 79 से छोटी है, वो संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा था कि एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है जितने की वह 79 से छोटी है। तो कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान सुनिएगा। एक संख्या 55 से उतना ही बड़ी है, कोई संख्या है वो x मान लीजिए, लेटस संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x हो गया, माना कि संख्या बराबर x हो गया। और यहाँ पर क्या है, एक संख्या 55 से उतनी ही बड़ी है, चलिए भाई हो गया, एक 55 से बड़ी है जितना कि 79 से छोटी है, 79 से छोटी है। आपका समीकरण ये बनेगा। यहाँ पर क्या हो गया, आपका x हो गया, ये उठ के इधर आया, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये 79 हो गया, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 2x होगा ना, क्योंकि देखिए 1 6 पर आता है, 1 6 पर आता है, 1x 2x हो गया। अब देखो 9 5 14, 7 5 12, 12 1 13, यहाँ से कट गया तो क्या होगा, 2 छक्के 12 और 2 7 14, x का मान कितना आया 67। तो आप लोग संख्या क्या मिला आपको, वो संख्या कितना मिला आपको 67। तो क्वेश्चन रिवीजन करो कैसे हुआ ये। माना की संख्या x हो गया, क्वेश्चन ये था आपका, एक संख्या 55 उतनी बड़ी छोटी है। यहाँ माना की संख्या x हो गया, x तो x जो हमने संख्या माना था तो 55 से बड़ी थी, तो x - 55 हो गया। फिर अगर उतना ही छोटी है तो 79 से x हो गया। उसके बाद ये जो x है और ये x है, दोनों एक तरफ आ गया, x 2x हो गया, ऐसे नहीं प्लस इतना आपका जोड़ेंगे 134 मिलेगा, कटा देंगे 60 मिलेगा। आया कि नहीं यार। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। प्रथम 577 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मध्य क्या होगा। मतलब कि प्रथम का क्या होता है, शुरू से, जैसे 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश, कहाँ तक बढ़ेंगे हम, कहाँ तक बढ़ेंगे। तो इनका औसत ज्ञात करना है। अब मैं और जब पढ़ाया था, आपसे कहा भी था, जब कभी भी संख्याओं के बीच एक श्रेणी क्रम में चले और उनके बीच में एक क्रम हो, एक क्या हो, क्रम हो, तो क्रम कितना है, एक का बड़ा है, एक का कॉमन डिफरेंस है, एक क्या है, कॉमन डिफरेंस है। समांतर कितना का है, एक का है। आइए कहाँ तक जा रहा है, 567 तक चल रहा है। तो देखिए प्रथम संख्या क्या हो गया आपका, प्रथम संख्या क्या हो गया, 1 हो गया। अंतिम संख्या क्या हो गया, 5 6 7। तो इसका औसत निकालना होता है। तो हम क्या सिखाए थे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। तो यहाँ पर 1 + 5 6 7 और बटे में 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 568 बटा 2। अब ये कैंसिल होगा तो 28 दूनी 56, 26 2 चौके 8, 284 इसका आंसर आएगा। आया कि नहीं आया। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं। अब ये क्लास जो चल रहा है, ऑनलाइन अपने दोनों चल रहा है, बगल में सब बैठे हैं, सब सामने बैठे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। और आप लोग सोच रहे हैं जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं उसको यूट्यूब पर चढ़ा दें ताकि बच्चे भी और बच्चे भी देख लें इसको। क्वेश्चन ये कहते हैं कि प्रथम 567 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, जो गिनती की संख्याएँ होती हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर प्रथम मिला आपको 1, लास्ट मिला 5 6 7, यानी कि 567। इनका औसत निकालना है तो सूत्र होता है a + 11 2, मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में 2। आया कि नहीं आया, आ गया। देखिए बिना समय नुकसान किए हुए जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग भी बड़े भाई बहन जो भी ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, तो मैं क्लास में अपना टाइमिंग और व्यू बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर समय का बर्बाद नहीं करूँगा कि आज ये हुआ आज वो हुआ, है ना। मेरा मकसद यही है कि आपको प्रैक्टिस कराएं, कम समय में अधिक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग कि 3 और 200। अगर मैं आपको लगता है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर आप थोड़ा धीरे कर दीजिए। अगर आपको लग रहा होगा तो ठीक है, मेरे ख्याल से तो ठीक है चल रहे हैं हम लोग। 3 और 200 के बीच कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से विभाज्य हैं। 3 और 200 के बीच निकालना है, मोछू किसी के बीच निकालना है, 3 4 5, है ना, 6 7 इसका बाद कितना कह रहा था, 200 तक। 3 और 200 तक बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या हो जा रही हैं, कट जा रही हैं। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा ना जी। 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7
3 और से बीच में निकालना है, याद करने के 7 से कितनी कट जाएंगी, जो सबसे पहली संख्या अगर 7 से कटेगी तो 7 कम एक 7 है, तो सबसे पहला जो प्रथम पद आया वो क्या आया आपका 7, कन्फर्म है 100%। जो अगला संख्या मिलेगा वो क्या होगा 14, जो अगला मिलेगा क्या होगा 21 होगा। तो कितना कितना का अंतर आ रहा है इसमें 7 का। तो डी का मान क्या मिला 7, और डी पूछेंगे डी है क्या। देखिए एक यहाँ पे एपी का फॉर्म कर रहा है 7, 14, 21, 28, 35, 7 का पड़ रहा था ना। तो आप इस क्रम में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है आपको, तो ये एक श्रेणी बना रहा है। इसे हम लोग कहते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, समांतर श्रेणी कहा जाता है। ये 10 के चैप्टर में ईपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, ये 10 का सिलेबस में है। एपी होता क्या है, एपी को यही होता है उसका डिफिनेशन कि ऐसा श्रेणी क्रम जिनके बीच का अंतर बराबर हो, अंतर आपस में क्या हो बराबर हो। तो ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है एपी को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे पहली संख्या कट रही है वो 7 है, 14 है, जल रही है चल रही है। आपको करना है कि 200 तक ज्ञात करना है। ये चेक कीजिए कि लास्ट वाली कौन सी संख्या है जो आपकी कट रही है। लास्ट से कैसे याद करेंगे, 200 में 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, 7 8 है 56, 4 हो गया। अब ये जो 4 इमेज इसका बच रहा है, शेष बच रहा है, तो 200 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 196। अब इसको कटा के चेक कीजिए क्योंकि 4 अधिक आपका रहा था ना। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 8 है 56, एक कैंसिल हो गया। मतलब कि जो लास्ट वाली संख्या होगी जो 7 से कट रही है वो कौन है 196। 196 वो आखिरी संख्या है जो 200 के बीच में, 200 तक के बीच में सबसे लास्ट संख्या है जो 7 से क्या हो रही है कट रही है। अगर ये इतना समझ में आएगा तभी आगे क्वेश्चन समझना, तो नहीं आएगा। अब ये देखिए सबसे पहले प्रथम पद क्या मिला आपको 7 मिला, डी क्या मिला 7 मिला ना जी, और लास्ट टर्म क्या मिला 196। ये 3 चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। ए क्या होता है प्रथम पद, डी क्या होता है दोनों संख्या के बीच का अंतर होता है, और 196 ये लास्ट टर्म हो गया जो कटेगी। अब ये कर रहा है कि 7 से लेकर 196 तक, अगर इसको मैं काउंट कर रहा हूँ 7, 14, 21 से काउंट कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़्यादा कितनी संख्या हो जाएंगी 196 कैसे होगा, ये लास्ट संख्या 96 है। नंबर से निकालना है आपको, क्या निकालना है नंबर। जैसे कि 1 संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया, 3 संख्या, 4 संख्या, ऐसा काउंट करें तो आपको वक्त लगेगा नहीं, वक्त लगेगा। अगर 2 घंटे बीच का पेट का परीक्षण पता नहीं चलेगा गिनते गिनते। अब ये देखिए इसी का सूत्र आया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका सूत्र होता है एपी का, टर्म का निकालने का सूत्र होता है। तो लास्ट टर्म कितना दिया है 196, एक जगह पर 7 हो गया। n आपको निकालना है, n क्या करना है निकालना है, n निकालना है। d की जगह पर क्या होगा 7 होगा। अब यहाँ से आपको देखिए दिमाग लगाइए, 196 में से 7 घटेगा, क्यों घटेगा, ये बराबर किधर आएगा तो क्या होगा प्लस है तो माइनस, जब अच्छा n माइनस 7। आइए 196 में 7 घटाइए, 189 होगा क्या बोलिए। अब इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि 189 बटे में 7 n माइनस 1, जब इधर मल्टीप्लाई होता है इधर आता है क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है ना, 1 घटेगा तो क्या होगा 7 दूनी 14, 7 7 49, यानी कि n माइनस 1 का मान कितना आ गया 27 आ गया। ये उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, n का मान कितना हुआ 28 है ना। कठिन है का आसान में रिवीजन कर रहा हूँ कैसे क्वेश्चन हुआ ये। 3 और 200 के बीच आपको संख्या निकालना था। ये अधीनस्थ परीक्षा पेपर में आया हुआ प्रश्न है, मैं वही क्वेश्चन यहाँ परीक्षा जो पेपर में आया हुआ है। 3, 4, 5 आप इसके बीच का निकालना था, यहाँ से यहाँ तक बीच में निकालना था। क्वेश्चन मैं ये कह रहा था। अब मैंने इसका एपी का फॉर्म किया, कैसे फॉर्म किया, मैंने देखा कि सबसे पहले 7 कट रही है, 14 कटेगा, इस 7 का टेबल नहीं कटेगा जी, 7 का टेबल नहीं कटेगा, तो 7 से फॉर्म करेगा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। और उसके बाद जो प्रथम पद में आया वो 7 आया, डी आया 7 आया, जो लास्ट टर्म आया वो क्या आया, जो लास्ट वाला कम आया वो क्या आया 196 आ गया। और उसके बाद ये आपका फार्मूला होता है। ये 10 का चैप्टर अगर कि आपके घर में कोई छोटे भाई बहन होंगे पढ़ते होंगे तो ये मंगा लीजिएगा, ये एपी में है ये, है ना। आगे चलिए, आगे मिलते हैं नए क्वेश्चन से। फाइनल जे ठीक रहिए क्लास में। आप नहीं बचे आते हैं सुबह सुबह पढ़ने तो थोड़ा बढ़िया से 4 नंबर बेदाम खा कर आइए, है ना, दूध पी कर आइए। निम्न में से कौन सी
संख्या निम्न में कौन सी संख्या, सॉरी निम्न में से कौन शांत दशमलव है, संख्या नहीं इसमें, निम्न में से कौन शांत दशमलव का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो देखिए ये विकल्प दिया है, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प। पहले तो ये समझ लीजिए कि शांत दशमलव है क्या, तभी ना क्वेश्चन लग पाएगा। क्या जी, यहाँ देखिए बोर्ड पर, सारे लग बोर्ड पर देखिए, शांत दशमलव, शांत दशमलव, दशमलव। एक होता है अशांत, एक क्या होता है अशांत। तो मैं ये समझा रहा हूँ आपको, शांत में सो जाता हूँ, शांत हो जाना, संतुष्टि हो जाना, है ना। अशांत में होता है अशांति, असंतुष्टि, है ना, उसको संतोष ना हो। अब इसको देखो, अगर मैं 4 में डिवाइड करूँ 5 से, 4/5 लिखा हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ दशमलव में, तो क्या सिखाया हूँ, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 है 40, ये पूरा पूरा कट गया ना। अब इसके बाद कटेगा, बताइए, आगे चलिए, अशांत में आ जाइए। अशांत में अगर आएंगे आप, यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा, मान लीजिए 1/3। संगेश भैया बोर्ड पे देखिए, आपका सारा जिज्ञासा यहाँ का शांत हो जाएगा। देखिए 1 हो गया, 3 हो गया, दशमलव बढ़ाएं, 3 गया 9, 1 हो गया ना, फिर ऑटोमेटिक 0 यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा, 3 होगा, फिर ये भी आएगा। ये कभी कटेगा, ये कटेगा नहीं भाई, कटेगा, कटा के देखिए, बताइए, कटेगा तो बताइए, कटेगा। ये अशांत हो गया, ये क्या हो गया, अशांत। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल जो विकल्प में थे उसको ले लीजिए। भाई साहब विकल्प में देखिए 3/7, तो यहाँ पर आप 7 यहाँ कर लीजिए, 7 चौके 28, तो यहाँ पर 2 बचा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाता है ना। उसके बाद देखिए 7 दूनी 14, फिर क्या होगा 6, ऑटोमेटिक 0 बढ़ गया, 7 है 56, ये कभी कटेगा ही नहीं। 3 आसान 4 आसान तक जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 2 4 5 तक चेक कीजिएगा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि शांत है कि अशांत है। अब बताइए समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया। अब इसी विकल्प में 1/2 भी है, उसको चेक कीजिए। मान लो बोर्ड पर देखो, क्यों ऐसे बैठे हो, यहाँ नसें होती हैं, जुड़ी रहती है दिमाग से, ठीक से बैठिए, स्ट्रेट बैठिए, बॉडी की कीजिए। हाँ आगे चलिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 5 10। अब बताइए शांत दशमलव आया कि नहीं आया, शांत दशमलव किसको दिक्कत है, अमित दिक्कत है, शांत दशमलव क्लियर हो गया। ये तो हो गया मैं छोटे बच्चों वाला विधि हो गया, ये क्या हो गया, अच्छा ठीक है वो सब बाद में बता देंगे, है ना। अभी देखिए इसमें से कौन सा भाई लगेगा, ये बताइए, 1/2 क्या होगा, शांत दशमलव हो गया, कठिन का शान है, कठिन का शान है भाई, है ना। अब रुक जाइए, यहाँ पे क्या है ना, एक और चीज़ होता है, जैसे कि 1/2 के पावर n और 5 के पावर m, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर, अगर कोई फ्रैक्शन इस फॉर्म में रहेगा, तो क्या हो जाएगा आपको, ये शांत दशमलव के एग्जाम्पल्स होता है। जैसे यहाँ पर 1/2 था, 1/2 का हम 2 को यहाँ 1 छिपा हुआ है, और में छिपा हुआ है, यहाँ 5 नहीं है, तो 5 का यहाँ 0 कर दीजिए, तो मान में अंतर, क्योंकि a के पावर 0 का महत्व क्या होता है, बताइए, a के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है ना जी। तो मैं इसको बढ़िया इस रूप में लिखा हूँ, तो अगर कोई संख्या विकल्प आपको ऐसे मिले, बटे में 2 रहेगा, 2 × 5 के फॉर्म में रहेगा, या उसको ज़बरदस्ती 2 × 5 के रूप में बदल देंगे, अब बदलने के बाद देखेंगे कि ये इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, वो शांत दशमलव की एग्जाम्पल होता है। ये ट्रिक है, और नहीं ट्रिक आपको याद है तो चारों विकल्प को सॉल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उससे वक्त जाया होगा। आइए आपका बहुत अच्छा ट्रिक है, 1/2 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 0, ये 10 के पहला 10 का वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर का ये क्वेश्चन हैं। अगर छोटे भाई बहन आपके होंगे घर पर तो किताब उठा कर देख लीजिएगा, ये 10 का सिलेबस में है ना। टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ठीक। आप समझ लीजिए, भाई साहब आप भी समझिए। देखिए आप लोग 1 और 20 तक के मध्य अभाज्य संख्या का औसत ज्ञात करें, ये आपको क्वेश्चन है, करेंगे यूँ। इसको पहले तो आपको ये समझना होगा कि जो शब्द बोला है ना, भाज्य अभाज्य, इसको पूरा क्लियर कर लीजिए। ये देखिए, ये भाज्य संख्या
एक होता है अभाज्य संख्या। मित्र भाज्य अभाज्य जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक सवाल लगेगा। पहले तो आपको यही समझना होगा ना जी, पहले आपको इंग्लिश पढ़ने से पहले ABCD पढ़ना पड़ेगा, है ना, कि कैसे का होता है, कैसे ख होता है, उसको इस सवाल करने पर समझना होगा। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? पढ़ाने दीजिए ना हमको। अब देखिए भाज्य संख्या 4 को कहेंगे। हो गया भाज्य संख्या की परिभाषा। रुकिए थोड़ा धैर्य धरिए, बोर्ड पर देखिए। चलिए, वह संख्या जो एक और अपने के अलावा यानी कि स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाता है, वो संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या होता है। ये भाज्य संख्या परिभाषा होता है ना। ये परिभाषा है भाज्य संख्या का। अब आपसे पूछे भाज्य संख्या क्या होता है, कहते हैं 4। ये भाज्य परिभाषा हो गया? नहीं भाई, उसको कंसेप्ट सबको समझाइए ना। यहाँ पे देखिए भाज्य संख्या क्या हुआ? एक और अपने के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए। जैसे एग्जाम्पल लीजिए हम ले रहे हैं 6 का, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसके अलावा 2 से कटेगा, इसके अलावा 3 से कटेगा। कठिन एक आसान है। ये भाज्य संख्या का क्या है? परिभाषा है। अब फिर समझा रहा हूँ। 10 का ले लीजिए, 1 से कटेगा, 10 से कटेगा, 2 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये भाज्य संख्या कहलाता है। अमित यहाँ देखिए, अब आगे देखिए 9 क्या है? 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, इसके अलावा 3 से कटेगा। ये सब एक भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं वह संख्या जो 1 और सेल्फ के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, वो होता है भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होता है कि जैसे कि एक और सेल्फ के अलावा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, किसी अन्य संख्या से ना कटे। मूली पटक देंगे, काली में के 2 लड्डू चढ़ा देंगे तो वो नहीं कटेगा। नवरातन चल रहा है ना, तो काली में कटा दो तो कटी ना, है ना। अब यहाँ पर देखो एक और सेल्फ के अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल्स 5 का हो गया, 1 से कटेगा, 5 से, और किसी से कटेगा? बताओ किसी कटेगा? तो बताओ, तुम 1 लाख देंगे तुमको, बताओ किसी कटेगा? तो है ना, किसी पर नहीं कटेगा। अभी देखिए 3 का, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ऐसी संख्या जो किसी के पहाड़ा में ना आए, सो अपने के पहाड़ा में आए और एक के पहाड़ा में आए, 2 गो में और कहीं में ना आए, और क्या कहा अभाज्य संख्या। पूछिए 17, तो 17 बताइए, 1 से कटेगा और 17 किस कटेगा? इस टेबल में तो है नहीं ना। तो भाज्य अभाज्य क्लियर होगा नहीं क्लियर हुआ? जब भाज्य अभाज्य क्लियर हो जाएगा तब जाके ये क्वेश्चन आपको लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। हम बच्चों को जमीनी स्तर से जोड़ कर पढ़ाते हैं, एकदम शून्य से शिखर तक, 1 और 20 तक। तो एक और बात सीख लीजिए भाज्य अभाज्य में, जब सिखाई दिए हैं तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए भाई 2 होता है। क्या होता है? 2। बहुत लोग फंसते हैं इस क्वेश्चन में। आइए पेपर में आया हुआ प्रश्न है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होता है? 2। चलिए एक और बात बताइए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी? अनंत होगी। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत। कोई भी संख्या पूछेगा बड़ी से बड़ी, है ना, तो कहिएगा अनंत है, क्योंकि संख्या कोई अंत है, प्राकृतिक संख्या कोई अंत है? इस दुनिया के एक पता ही लिख देंगे तो खत्म नहीं होगा, है ना। संख्या के एक जोड़ेंगे एक मिल जाएगा, एक जोड़ेंगे एक मिल जाएगा, तो संख्या कोई अंत नहीं है। चलिए 1 और 20 तक के मध्य अभाज्य संख्या को याद करना है मेरे भाई। 1, 2, 3। 1 न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इसको तो हम इलिमिनेट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, खत्म कर देते हैं। शुरुआत करते हैं 2 से। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 11, 13, 17, 19 मिला लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, कोई छूट तो नहीं रहा है, क्लियर है। अब इनका निकालना है औसत। क्या निकालना है इनका? औसत, है ना। तो औसत इनका सूत्र क्या होता है? सभी का योग बटे में सभी का संख्या। तो योग निकालिए सबका। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 11, 28, 17, 11, 28, 28, 13, 28, 13, 41, 41। आगे चलिए 41 और 17,
जोड़ो भाई। 58 और 58 19, 9 8 17, 9 8 17, 5 1 6 6 1 7। देखे तो मेरा जोड़ सही है या ना? नहीं, मेरा जोड़ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए, मिला लीजिए। चलो 17 13 30, 17 13 30, 30, रुक मेरे भाई, 30, 30, इसको जोड़िए तो जीरो वाला को, 30 30 60 हो गया ना, 60 67, 67। मेरा जोड़ सही आया, समझवानी किया था क्या बच्चे? मैं बोर्ड पर सवाल सही कर दूँ, क्लास भी चल रहा तब सही कर दूँ, आप लोग कहाँ भी बैठ कर कर रहे हैं। पेपर के समय दूनी का 5 हो जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हार्ट बीट तेज रहता है ना, तो वहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे 125 का तो 5 लिखा जाता है, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। मैं बोर्ड पर खड़ा हूँ था ना। अब देखिए यहाँ 2 3 बार सब जो क्या है 77, इसको 2 तरीका से जोड़ा, कभी जोड़ा ऐसे कीजिएगा आप लोग, कैसे देखिए बता रहा हूँ। ऐसा सोचिए कि इसको करें तो जीरो आ जाए, जैसे 13 17 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 30 होगा। ये हमको लग रहा था कि ये जीरो वाला मिलेगा, 11 में जोड़ा हमें क्या मिलेगा 30 मिलेगा, तो आसानी से मैंने इसको जोड़ दिया, सॉल्व करना आसानी होता है। तो 77 अपान कितनी संख्या है काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको घटाइए, कम से कम यहाँ बढ़ाइए, 8 है ना, 11 8 88, 10 8 10, 9 8 72, यहाँ क्या हो जाएगा 5 होगा, 0.0, अच्छा 48, अच्छा 48, 2 होगा 0, 8 दूनी 16, 9.62, 2 कर दीजिए, काफ़ी इतना। कठिन है आसान है आरिफ? कठिन है आसान है? कठिन है। क्वेश्चन तब आगे बढ़ते हैं मंटू। 7 पर 65, 6 पर 41, 3 पर 57, आइए इस क्रम में है, ऐसे इकाइयाँ ज्ञात करना है। इकाइयाँ ज्ञात करने के लिए क्या ये जाता है कि जो भी इसके घात हैं, जैसे कि 65 हो गया, हम 4 से भागा देंगे, 4 से क्यों भागा देंगे, 4 में सबका नियम कायम हो गया। स्पेशली इस वक्त नहीं, इकाइयाँ ज्ञात करने के लिए किसी को ऐसे घात के रूप में आए तो हमें किससे भागा देना होता है, उसके घात में 4 से भागा देना होता है। 16 चौके 64, 1 हो गया, यहाँ 1 बचा ना शेषफल, तो 7 पर 1 कर दीजिए। सीधा 41 था तो 41 में 4 से कर दीजिए, 14 यहाँ 40, 1 हो जाए, तो 6 पर 1 कर दीजिए, और यहाँ क्या कर दीजिए 57, 57 क्या कीजिए 4 से, 16 चौके 56, 1 बचा 1, सबका शेषफल क्या बचा था 1 1 1, तो इसके जो आधार था सब में क्या कर दिया मैं 1 1 कर दिया। इतना सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 7 7 42, 42, आप 42 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 126 मिलेगा ना जी। देख लीजिए सही है ना, तो 126 मिला। तो इकाई अंक पर क्या आया, इसका आंसर क्या मिला, कठिन है आसान है, कठिन है आसान है, आया कि नहीं है। देखिए भाई साहब आपकी बोर्ड पर देखिए, ए मॉल शू बोर्ड पर देखिए, यहाँ पर कहा ये रहा है कि इकाइयाँ ज्ञात करने से एक 2 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दे रहे हैं। आप प्रैक्टिस करने में देख लीजिए, पंकज जी बोर्ड पे देखिए ना, छब्बीस है, 52 है, 61 है, इसका पावर में कुछ नहीं है। आपसे पूछा यह है कि इसका इकाइयाँ ज्ञात करें, क्या पूछा है, इकाइयाँ ज्ञात करें। तो इसमें क्या ये जाता है, जो इसका इकाई अंक 6 है, 2 है, 1 है, तो यहाँ पर 6 × 2 × 1 कितना मिलेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, लास्ट में क्या मिला आपको, लास्ट में क्या मिला आपको 2, इसका इकाई क्या हुआ 2। सिंपल हुआ सवाल, आसान हुआ। इसी ऐसे पूछेगा, अब पूछ इसका इकाई रख कीजिए, तो क्या होगा इसमें 25 में 4 से भागा, 4 छके 24, क्या बचा 1 ही नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 का पावर 1, इसका आंसर क्या मिलेगा 4 में मिलेगा जी। यहाँ पर आता आपका 2, तो 4 को 16 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका इकाई ज्ञात कीजिए, क्या क्या आएगा इसका आंसर 4 होगा। क्वेश्चन कैसे फिर से बता रहा हूँ,
पावर जितना रहेगा उसमें 4 से भागा, पावर है उसका 4 से भागा, और उसके बाद जितना बचेगा वहाँ पर 1, और 1 होगा तो जो इसका इकाई अंक हो जो होता है इसका 4 वाला रख देते हैं। ये नहीं याद है फिर सिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि क्लास ऑफलाइन भी चल रहा है, दोनों साथ ही साथ चल रहा है। अलग से हम क्लास ही बनाते हैं। मैं कोई यूट्यूबर वीडियो नहीं हूँ, मुझे कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोला हूँ कि हाँ मैं यूट्यूब से ही पढ़ाऊँगा। मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, कैमरा रख देता हूँ, जो हमको लगता है कि अच्छा है तो बच्चों को हम बता देते हैं। 5, 6, 7 मान लीजिए, इतनी बड़ी संख्या है, आपको इतनी बड़ी संख्या कह ही रहा था। ये बताइए कि 2357 के पावर 234 है, तो इसका इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। ठीक है, करना कुछ है नहीं, डरवाने के लिए दिया है इतना बड़ा। इस इकाई के साथ है ना, देखिए 7 के पावर 234 देख सकते हैं। अब इसमें 234 को 234 में 4 से भागा, 4 छके 4 5 20, 4 8 32, 2 हो गया ना, तो 7 के पावर 2 हो गया, 7 के पावर 2, क्योंकि जो शेषफल बच रहा था 2 बच रहा था, यहाँ पर 2 बचा है, 7 गुणे 7, 7 7 49। अब लास्ट में क्या आया 9, क्या आया लास्ट में 9, इसका इकाई क्या होगा 9। मैं फिर से बताऊँ कैसे हुआ। जो इसका पावर है उसका पावर हम 4 से भागा देंगे, जो शेषफल बचेगा इसका इकाई तो फिर उसको स्क्वायर करेंगे। देखिए जो भी आएगा इसका तो स्क्वायर करेंगे, 3 करेंगे, जितना बार आएगा उसका आप उसका स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, वो 1 एक तो सेम वही रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 49 का 9 आंसर है। अब बताइए कठिन का आसान है। देखिए आर्मी की परीक्षा हो, टेट का परीक्षा हो, चाहे पेट का परीक्षा हो, चाहे कोई भी अगर छोटी ग्रुप सी की परीक्षाएं होती है, तो इकाई अंक का जो क्वेश्चन आता है ये बहुत आसान टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो यहाँ पर देखिए एसएससी की परीक्षा में खासकर या टेट वाला परीक्षा में, तो इकाई अंक ज्ञात करने से 3 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहेगा इस तरह से कि इसका इकाई अंक ज्ञात कीजिए, पावर वाला देता है, ये पावर मैं जस्ट सिखाया हूँ आपको क्लास में। इसके बाद देगा आपको ये वाला क्वेश्चन, इसका बताइए ये देता है, इसमें करेंगे ये सबको इकाई में गुणा करते जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देता है ये वाला, ऐसे बनेगा है ना। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से इकाई करने में। अब क्या है, एक छोटा सा ट्रिक है, 1056 गाड़ी के नंबर मान लीजिए 1056 है, तो यहाँ पर 1056, ये एक 4 ऐसी संख्याएं हैं कि अगर ये इकाई अंक पर ये रहेंगी किसी संख्या में तो उसका आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल दे के ही समझाएंगे आपको, एग्जाम्पल दे के ही सीखिए। अगर ये 2 3 5 0 रहेगा, यहाँ पर कितना भी अगर पावर रहेगा इसका आंसर 0 मिलेगा इकाई अंक के रूप में। अगर कोई संख्या 2 3 4 यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ पर 24 या कुछ भी रहेगा, यहाँ पर 1 दिखाई दे देगा तो इसका आंसर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। यहाँ पर 2 3 4 अगर आपको 5 दिखाई दे देगा, यहाँ पर पावर में कुछ भी हो तो आपको क्या मिलेगा बच्चे, क्या मिलेगा 5 मिलेगा। और कोई संख्या है यहाँ रूप में, यहाँ इकाई में क्या है 6 है, यहाँ कोई भी संख्या रहेगी तो इसका क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि इकाई अंक पर कोई भी संख्या रहेगी 0 1 5 6 दिखाई दे रहा है नहीं, अगर ये 4 रहेगी तो आंसर क्या मिल रहा है सेम, बिना कॉलम का भी उठाए अब कहना यही इसका आंसर होगा। 4 अंक कितने होते हैं 9 तक होते हैं, 0 से 9 तक यानी कि 10 अंक होते हैं। 10 में से 4 तक कहानी खत्म हो गया, 4 सीख लिया, बस 6 का निकलना होता है। तो मैं बता दिया कैसे कैसे होता है। इकाई अंक से क्वेश्चन आएगा, पेट का परिश्रम उड़ा दीजिएगा, है ना। चलिए आगे देखिए सवाल को बढ़िया। 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? 37 से 1/2 में कितने 1/8 हैं? देख लीजिए, ये पेट के परीक्षा में 2021 वाले में ये आया हुआ सवाल है ना। हम आपको अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में आपको हार्ड सवाल नहीं पढ़ाएंगे। 5 से 6 को चैप्टर मैथ का आ रहा है पेट का परीक्षा में, और वही चैप्टर को बस वही चैप्टर पढ़ना है जो सिलेबस में है।
अभी इन्हें ला कर देते यहाँ से सवाल शुरू करें यहाँ तक खत्म करें, है ना। जो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया गया अधीनस्थ सेवा में वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसी बुक से क्वेश्चन करवा रहे हैं आप लोग को हम। यहाँ पेपर में आए हुए प्रश्न है, तैयारी करके जाते हैं बच्चे एकदम हाई लेवल से, आप पूछ देता है छोटका लेवल से क्वेश्चन। ऐसा हुआ है पेपर में कई बार, है ना। तो देख लीजिए 37 1/2 में कुल कितने 1/8 है। एक क्वेश्चन समझ लिए तो आपका आंसर आ जाएगा, एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है। तो 37 से 1/2 में कुल कितने 1/8 है भाई, भागा दे दो, हो गया आंसर। कितने हैं, है ना। तो ये देखो भागा दीजिए, 37 14 75, 75/2 भागा 1/8, 75/2 8/1, 2 चौके 8, अब 75 चौके 300, 300 इसका आंसर आ गया, 300 इसका आंसर आ गया, 300 आंसर आ गया। आया कि नहीं आया। आगे देख लीजिए भाई, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए, प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। आगे देख लीजिए 5/14 में से, 5/14 में से क्या घटाया जाए। मानते हैं कि हम क घटा रहे हैं, चाहे पड़ा घटा रहे हैं, चाहे बकरी घटा रहे हैं, कुछ ना कुछ घटाएंगे ना इसमें कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न कितना हो जाए 7/42। क्वेश्चन समझ लिए, फिर कुछ कुछ घटाया जा रहा है ना जी। इसमें मानेंगे हम क घटा रहे हैं, इसमें क्या क्या हमको मिले, ये मिले हमको। तो पहचान तक नहीं होगा, पता है जब माइनस हो जाता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ऐसा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस होगा बच्चे, क्या होगा माइनस होगा। 7/42 का क्या होगा प्लस माइनस ना होगा जी। 14/42 का एलसीएम 42, क्या होता है 42, 14 42 5 15, 42 का 42 ये 7 हो जाएगा, 15 7 क्या बचेगा 8 होगा, 8/42। का मान कितना आया, का क्या माना था लोग, संख्या माना था, लेटेस्ट संख्या 8/42। हाँ सुन लीजिए, आप सब अगर नहीं देगा इसको कटा के दे सकता है, तो 2 चौके 8 और 2 21 42, आप सब यही मिलेगा 4/21 या 8/42। समझ लीजिए क्वेश्चन को। 5/14 में से क्या घटाया जाएगा आपको मिले। आज अभी आप ये समीकरण बना लेंगे, उसके बाद आप कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे। देख लीजिए नया क्वेश्चन मिली है पंकज, यदि x का 10% y का 25% है तो x समझे y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन यही था, यदि x का 10% y का 25% है तो ध्यान रहे x का 10/100 y का 25/100, तो ये 100 और ये 100 कैंसिल। x का माने लिख दीजिए गुणा, y माने y का 25, x जगह पर खड़ा है y इधर जगह पर खड़ा है, ये 25 हो गया ये 10 हो गया, 5 बचे 25, 5/2। तो एक संबंध है y का मान कितना आया, एक संबंध है y का मान कितना आया 5 संबंध। कठिन है कि आसान है, फिर से बता रहे हैं क्या।